हे वेरी वॉम गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। पिछले लेक्चर में अपन पढ़े थे पहला चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास टेंथ का, वो था क्या, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। आज का अपना चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको एकदम समराइज करके एकदम शॉर्ट नोट्स में अपन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाए और आप इसको अच्छे से कर पाएँ। और पूरा पूरा टू दी एनसीईआरटी पॉइंट है, ये पूरा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। ठीक है, ये आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर आप क्लास टेंथ बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो आपका चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस जो कि जिसका कि टेस्ट कैसा होता है, सॉल्ट टेस्ट का होता है। ठीक है, ये खट्टा स्वाद का होता है। ठीक है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ये रेड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। अच्छा, पता है ये लिटमस क्या होता है। लिटमस क्या होता है, लिटमस एक सॉल्यूशन होता है, एक पर्पल डाई सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन इज अ लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिटमस को अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से। किससे करते हैं अपन, लाइकेन से इसको निकालते हैं। लाइकेन लाइकेन क्या है, लाइकेन फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है। ठीक है, फंजाई एल्गी अपन क्लास 9th में पढ़ते हैं प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं कि ये थैलोफाइटा डिवीजन, जो थैलोफाइटा डिवीजन होता है वहाँ से अपन इसको ये बिलोंग करता है। और मतलब कि लाइकेन और साथ में वहाँ पे फंजाई भी काफ़ी एसोसिएशन होता है। एक्चुअली यहाँ पे तो लिख दिया कि प्लांट बिलोंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। एक्चुअली में वहाँ पे क्या होता है ना कि थैलोफाइटा और साथ में क्या कहते हैं फंजाई, दोनों का एसोसिएशन होता है ये लाइकेन। ठीक है, दोनों को मिल के बनता है लाइकेन। तो लाइकेन से जो है अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अपने ध्यान रखना है कि लिटमस को जो है लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये कैसा कलर होता है, ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे, और ये कह रहा है कि कॉमनली यूज एज इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। और ये नेचुरली अकरिंग है ना कि एक नेचुरल सब्सटेंस को अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है ये। व्हेन द लिटमस इज सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक और नॉट बेसिक, अगर वो लिटमस सॉल्यूशन ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, अगर ये लिटमस सॉल्यूशन जो है, अगर ये पर्पल कलर का जो ये है लिटमस सॉल्यूशन जो, अगर ये ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, तो इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। नेचुरली कैसा कलर होता है इसका, ध्यान रखना है, नेचुरली ये पर्पल कलर का होता है। नेचुरली ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं कि देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल, इसके अलावा भी बहुत सारा नेचुरल मटेरियल है, जैसे कि केबेज का जैसे बंदा गोभी होता है ना, केबेज का लीफ हो गया। ठीक है, टर्मरिक हो गया, हल्दी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और कलर पेटल ऑफ द सम फ्लावर, कुछ फ्लावर का पेटल्स जो होता है, पंखुड़ियाँ जो होती है उसका फ्लावर का। ठीक है, सच है जैसे कि हाइड्रेजिनिया, ठीक है, हाइड्रेंजिया हाइड्रेंजिया पिटूनिया हो गया, हाँ, ग्रेस जेरेनियम हो गया, जेरेनियम। ठीक है, जेरेनियम, हाइड्रेंजिया, ठीक है, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, जेरेनियम, ये सब जो है आपको कुछ फ्लावर है जिसका कि पेटल्स को भी एज अ इंडिकेटर की तरह काम में अपन लेते हैं। इन विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एसिड बेस इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में एसिड और बेस का प्रेजेंस को दिखाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर एंड सिंपली द इंडिकेटर अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि अगर हम बात करते हैं फिर लिटमस का, लिटमस एक तरह का पर्पल कलर का डाई होता है। ठीक है, और ये जो है लाइकेन से अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस को, लाइकेन से, लिटमस को कहाँ से करते हैं, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो है आपको उसके बाद अगर बात करते हैं, ये अगर एसिडिक बेसिक नेचर का ना हो, न्यूट्रल कंडीशन में ये क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और इसका कुछ प्लांट जैसे कि कुछ नेचुरल अकरिंग और है, जैसे कैबेज का लीफ हो गया, टर्मरिक हो गया, और कुछ कलर पेटल्स हो गया फ्लावर का, जैसे कि हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, और जेरेनियम हो गया। ठीक है, ये सब जो है कुछ फ्लावर है, इसका पेटल अपन को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अपन अब आगे देखते हैं कि एसिड में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एसिड किसको अपन एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो पहला बात क्या था कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या टेस्ट कैसा होता है, इसका टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट का होता है, मतलब खट्टा स्वाद का होता है। और ये क्या करता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर या फिर सॉल्यूशन को क्या करता है, ये आपको रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिए, ब्लू को रेड में एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ब्लू को क्या करता है, ये रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा क्या, एसिड आपको। ठीक है, एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है गिव H+ आयन, गिव H+ आयन द एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन बोले तो वाटर का जो सॉल्यूशन, वाटर के साथ अगर एसिड है तो उस वाटर के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है,
उसको बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। किसी किसी सब्सटेंस का जो वाटर के साथ सॉल्यूशन है उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एसिड अगर वाटर में है तो वहाँ पे क्या करेगा, वो H+ आयन रिलीज करेगा। क्या करेगा वहाँ पे H+ आयन, H+ रिलीज करता है एसिड, ठीक है। एंड द टर्म एसिड हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड, ठीक है। लेटिन एक डेड लैंग्वेज होता है, इस पर किसी कंट्री का हक नहीं है, इसलिए अपन लेटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड यूज से अपन डिराइव करते हैं मैक्सिमम वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेटिन वर्ड का से ड्राइव किया गया है ये एसिड टर्म, ठीक है। इसका जिसको एसिडस टर्म से, जिसका मीनिंग होता है सॉल्ट, ठीक है, मतलब खट्टा। और इसमें अब बात करते हैं एसिड को अपन अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं उसके मतलब कि टेंडेंसी की बेस पे कि कितना कितना अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज करता है या फिर कितना वो उसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। उसके बेस पे तो अगर बात करते हैं तो पहला बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि एग्जांपल कुछ एग्जांपल है HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपको ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नो द नेक्स्ट पॉइंट इज अ वीक एसिड। वीक एसिड जो कि इसका जो स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम होता है, मतलब कि ये कम H+ आयन रिलीज कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है ना वो वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, वो सब क्या होता है, वीक एसिड। जैसे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है या फिर लैक्टिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये क्या है CH3COH क्या है, एसिटिक एसिड है। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड है। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ये सब का सब क्या है, वीक एसिड है। ये सब का सब क्या है, वीक एसिड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। ये किसके बेस पे बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं जो वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन मिला है ना अपन, इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वहाँ पे दिखते हैं वाटर का कितना अमाउंट है। अगर वाटर लेस अमाउंट में है, एसिड ज़्यादा अमाउंट में है, वाटर अगर लेस अमाउंट में है, एसिड ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड व्हेन हैविंग द मोर अमाउंट ऑफ एसिड। यहाँ पे एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर का अमाउंट कम हो तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर बात करते हैं डाइल्यूट एसिड का, तो हैविंग द मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। एसिड कम हो, वाटर ज़्यादा हो, इस केस को बोलते हैं अपन डाइल्यूट एसिड, ठीक है। आज समझ में, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, वीक एसिड, ठीक है। और डाइल्यूट और डाइल्यूट वर्ड जो है और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड जो है अपन दोनों के लिए यूज़ करते हैं, बेस के लिए भी एसिड के लिए भी। वहाँ डिपेंड करता है, अगर वाटर ज़्यादा मात्रा में है तो डाइल्यूट हो गया, वाटर कम मात्रा में तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है। नो द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस। बेस क्या है, द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। जैसे कड़वा टेस्ट में होता है, टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है, बेटर टेस्ट का होता है, ठीक है। जैसे एंड सॉपी इन टच। सॉपी मतलब कि जैसे ना, जैसे सॉप होता है ना, सॉप साबुन जैसा चिपचिपा होता है ना, उस तरह से सॉपी इन टच होता है। टच में कैसा होता है, सॉपी टच का होगा। और ये बिटर टेस्ट में कैसा होगा, बिटर होगा। ये बिटर टेस्ट का, ये ध्यान रखना ज़्यादातर कि बिटर टेस्ट का होता है, ठीक है। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। और ये क्या करता है, रेड को कन्वर्ट करेगा, रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट करेगा। किस में करेगा, ब्लू में। इसको ध्यान रखना है, रेड लिटमस को क्या करता है, ये ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड गिव OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेट, OH माइनस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ये एक्वा सॉल्यूशन में जो बेस जो होगा, उसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा, मतलब पानी के साथ उसका सॉल्यूशन होगा, उसमें वो क्या करेगा, OH माइनस आयन रिलीज करेगा। क्या करेगा, OH माइनस आयन रिलीज करेगा इन द एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसिड क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, और बेस क्या करता है, आपको OH माइनस आयन रिलीज करता है। एसिड H+ आयन रिलीज करेगा, बेस क्या करेगा, OH माइनस आयन रिलीज करेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि बात करते हैं यहाँ पे कि एसिड भी आपको इसके स्ट्रेंथ के बेस पे कितना अमाउंट OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, उसके बेस पे ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। जैसे कि NOH हो गया, NOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस ऑल हाइड्रोक्साइड ऑफ द मेटल विच आर स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ सब क्या है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। एक होता है वीक बेस। वीक बेस जो होता है, जैसे कि NH4OH, ये क्या है, वीक बेस है। आपके लेवल पे इतना NH4OH को याद रखो, आप चल जाएगा काम, ठीक है। एल्कलीज क्या होता है, ऐसा बेस जो कि वाटर में सोल्यूबल हो। ऐसा बेस क्या हो, जो कि वाटर में सोल्यूबल हो। सारा का सारा बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो, उस बेस को अपन क्या बोलेंगे, उस बेस को अपन बोले एल्कलीज बोलेंगे। हाँ, दीज आर द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जो कि वाटर में सोल्यूबल हो उसको अपन बोलते हैं एल्कलीज। जैसे कि NOH, KOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, एल्कलीज। इसको एल्कलीज भी बोलते हैं अपन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, दे आर द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस को अपन में रिएक्ट करते हैं ना, एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक रिएक्शन फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, जब एसिड को अपन रिएक्शन करते हैं बेस से, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से, एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। साथ में क्या होगा, वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होता है, कंपाउंड विच आर फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सॉल्ट हो गया। जैसे कि सपोज हम बात करते हैं जैसे HCl क्या है, एक एसिड है। जब इसको रिएक्ट करेंगे अपन NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किससे रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, HCl क्या है, एक एसिड है। जब इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको, यहाँ मिलता है NaCl, क्या मिलता है, NaCl मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। तो NaCl क्या है, वाटर, सॉल्ट है। NaCl क्या है, सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट बोलते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सॉल्ट है। NaCl क्या है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। अरे बोलिए, ये अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जैसे NaCl क्या हो गया, NaCl क्या हो गया, NaCl एक सॉल्ट हो गया, KCl क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सॉल्ट। मतलब नेक्स्ट इज इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है कि सब्सटेंस वो एसिडिक नेचर का है या वो बेसिक नेचर का है, उसको पता करते हैं अपन, चाहे उसका कलर चेंज हो, चाहे उसका उसमें से कुछ स्मेल आए, ठीक है। तो स्मेल के बेस पे, कलर के बेस पे हम क्या करते हैं, पता करते हैं कोई भी सब्सटेंस का नेचर पता करते हैं वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। नॉट इंडिकेटर का समझते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर होता है क्या, दीज आर द सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस होता है इंडिकेटर, ठीक है, जो कि विच चेंज देयर कलर, वो अपना कलर चेंज कर लेता है या स्मेल चेंज कर लेता है डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सटेंस के साथ मिलके, ठीक है। जैसे कि टाइप ऑफ इंडिकेटर की बात करते हैं तो कुछ हमको नेचुरल इंडिकेटर होता है, कुछ सिंथेटिक होता है, कुछ ऑल्फैक्टरी होता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जो जिसमें कि स्मेल से हमको पता करे, स्मेल से बताएं कि हम भाई ये एसिड है, ये या बेस है, स्मेल के हेल्प से हमको बताएं, तो उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर जो कि हम नेचर में फाउंड किसी प्लांट से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेचर में जो मिलता है हमको, जैसे कि लिटमस हो गया, ये क्या हमको नेचर से मिला, लाइकेन से मिला। रेड कैबेज, बंदा गोभी से, रेड कैबेज लीफ, ठीक है, ये कैबेज से मिलता है, कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। उसका फ्लावर ऑफ द हाइड्रेंजिया का प्लांट है ना, हाइड्रेंजिया प्लांट, उसका फ्लावर, ठीक है। टर्मरिक हो गया, ये भी क्या है, टर्मरिक भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरली मिलता है हमको। उसके बाद यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। ये सब का सब पॉइंट NCERT में दिया हुआ, आप बस इसको पढ़ लो, इसको आप ध्यान से कर लो, उसके बाद एक बार आप रीडिंग लगा देना NCERT का, आराम से क्लियर हो जाएगा, सारा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। Now the next thing is the synthetic indicator। synthetic indicator क्या होता है, these are chemical substance, ठीक है, जैसे कि जो कि हम बनाते हैं लैब में बनाते हैं, तो खुद से बनाते हैं, ठीक है। ये क्या सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया, ठीक है, जो कि ये मैन मेड है एक तरह से। तो जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये याद करना है आपको, ठीक है। एज इट इज आपको क्वेश्चन में पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनेप्थिलीन, ये क्या है, ये केमिकल्स है जो कि अपने लेबोरेटरी में बनाते हैं इसको, ठीक है। वो क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन, ये दिस इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। नाउ द नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जो कि हमें सब्सटेंस विच हैव अ डिफरेंट ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंट होगा, उसका टेस्ट या डिफरेंट होगा, ठीक है, इन एसिड इन बेस में, ठीक है। उसका स्मेल या ये क्या होगा, स्मेल या फिर ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंट होगा, किसमें, आपको एसिड या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। आरस में ये इंडिकेटर, टाइप ऑफ इंडिकेटर हुआ। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस का अगर बात करते हैं कैसे कैसे करता है, जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे इंडिकेटर है ये लिटमस, जो कि अगर यहाँ पे इसका स्मेल या कलर का बात करते हैं इन एसिडिक सॉल्यूशन में, तो लिटमस क्या करता है, आपको लिटमस जो है, लिटमस ये आपको एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, रेड होता है। एक्चुअली में कैसा होता है, एक्चुअली पर्पल होता है ना। अगर बात करते हैं नॉर्मली ना, अगर एसिडिक मीडियम हो ना बेसिक मीडियम हो, तो लिटमस कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। तो उसको अगर बेसिक एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कैसा होगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर वो बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, पर्पल से क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। या फिर ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू को इसमें डालेंगे, मान लो ब्लू लिटमस को इसमें डालेंगे एसिडिक में, तो रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये रेड कंडीशन में रहता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक में ब्लू में रहेगा। नेक्स्ट है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। कैबेज का जो रेड लीफ है ना, वो क्या होगा, इस एसिडिक मीडियम में रेड ही रहेगा, ठीक है। और ये जो है बेसिक मीडियम में ग्रीन हो जाता है। क्या होता है, बेसिक मीडियम में ग्रीन हो जाता है। मतलब फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया का फ्लावर जो है वो कैसा होता है, वो कैसा होगा, ब्लू। इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन वो ब्लू रहेगा, और इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन ये क्या रहेगा, पिंक रहेगा, ठीक है। नो द टर्मरिक में क्या होता है, टर्मरिक का उसी कलर तो येलो होता है। कैसा होता है, येलो। टर्मरिक कैसा होता है, हल्दी कैसा होता है, येलो कलर का होता है ना, येलो कलर का होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एसिडिक मीडियम में डालने तो उसको कोई चेंज नहीं दिखता आपको, कोई चेंज, नो चेंज इन एसिडिक मीडियम, बट इन केस ऑफ बेसिक मीडियम इट टर्न इनटू द रेड, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे कि फिनेप्थिलीन का अगर बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, तो इसका कलर लेस होता है। एसिडिक में क्या होता है, ये कलर लेस होता है। जैसे कि इसको हम बेसिक में डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाता है। कैसा होता है, पिंक कलर का हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज जो होता है, अगर बात करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। अगर बेसिक मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे कि बात करते हैं अनियन जो है,
इसका जो करेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, जैसा वो अनियन आपका जैसा उसका स्मेल होता है अनियन का, ठीक है, वैसा ही स्मेल रहेगा। एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसे अगर बात करते हैं बेसिक मीडियम में डालते हैं तो अनियन का स्मेल ही गायब हो जाएगा, स्मेल खत्म, नो स्मेल, ठीक है। तो आपको बेसिक मीडियम में कोई भी स्मेल, किसी भी टाइप का स्मेल नहीं आएगा ऑनियन से, नो स्मेल, ठीक है। नो द नेक्स्ट इज अ वेनिला एसेंस। वेनिला एक तरह का प्लांट होता है, वहाँ से उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वेनिला का, वेनिला, ठीक है। अगर ये जो है इसका भी रिटेन स्मेल, मतलब कि एज इट इज वैसा स्मेल जैसा वेनिला का स्मेल होता है वैसा स्मेल रहेगा इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, बट इन केस ऑफ बेसिक मीडियम ये इसका भी स्मेल गायब हो जाएगा, इसका भी इसमें कोई स्मेल नहीं आएगा वेनिला से इन केस ऑफ बेसिक मीडियम। नो द नेक्स्ट इज क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, ठीक है, लौंग का तेल, ठीक है। क्लोव ऑयल जो होता है ये भी अपना मतलब कि अपना स्मेल को रिटेन करेगा, अपना स्मेल को क्या करेगा, रिटेन करेगा इन केस ऑफ बेसिक एसिडिक मीडियम, बट इन केस ऑफ आपको क्या कहते हैं बेसिक मीडियम, ये भी अपना स्मेल खत्म कर देगा, गायब कर देगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लॉस ऑफ स्मेल, लॉसेज स्मेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम इंडिकेट करते हैं किस तरह से कोई भी मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है, आ रहा समझ में। तो इस तरह से ये कुछ इंडिकेटर है जिससे कि हम पता करते हैं कौन सा सॉल्यूशन जो है एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन जो है बेसिक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेसिस का, जैसे रिएक्शंस कैसे कैसे रिएक्ट करता है उसको, तो वहाँ पे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं एसिड का ना, तो एसिड क्या करता है आपको, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो यहाँ पे एक सॉल्ट देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या करता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसको जिंक एक मेटल है, ठीक है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे ZnCl2 बनता है। ZnCl2 क्या है, जिंक क्लोराइड, ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है आपको सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड क्या है आपका सॉल्ट है, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करते हैं बेस का, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, यहाँ ये भी सॉल्ट बनाता है और ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन यहाँ इसका सॉल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपको एसिडिक सॉल्ट से। जो एसिड के अंदर जो सॉल्ट बन रहा है उसके सॉल्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं NOH क्या है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है NOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक क्या है मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इसको अपन स्ट्रॉन्ग बेस को जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है Na2ZnO2, जो कि इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसके सॉल्ट में ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा, ठीक है, सोडियम जिंकेट, साथ में क्या मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा आरस में। तो इस तरह से ये हो गया आपको बेस का रिएक्शन, ठीक है। बेस किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करता है और एसिड किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय द बर्न, ठीक है, ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर द बबल्स, इट बर्न इनटू द पॉप साउंड। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, वहाँ से तो बबल्स निकलेगा, गैसेज का बबल्स निकलेगा, ठीक है। उस बबल्स के अंदर क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा। जब जैसे इसको बर्निंग कैंडल को उसके साथ मिलाएंगे तो पॉप साउंड से, यहाँ पे पॉप साउंड से, क्योंकि यहाँ बहुत ही ये जो है हाइड्रोजन गैस बहुत ही इन्फ्लामेबल होता है, तो यहाँ पे क्या पॉप साउंड से, यहाँ पे पॉप साउंड निकलेगा। जैसे नहीं मतलब कि फुलझड़ी जलाते हैं अपन, इसमें क्या कहते हैं दिवाली के अंदर, ठीक है, दिवाली में, ठीक है, तो वो जो पॉप साउंड निकलता है ना, पॉप 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 मतलब उस तरह से साउंड निकलता है यहाँ पे, वो जो बबल्स निकलेगा ना, बबल्स जब बर्निंग कैंडल के सामने लाएंगे तो उस तरह का साउंड निकलेगा यहाँ पे पॉप साउंड, ठीक है। नेक्स्ट इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करेंगे, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे एसिड बेस के साथ। जैसे कि सोडियम, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब, ठीक है। तो अगर बात करते हैं पहला बात यहाँ पे एसिड के साथ करेंगे, एसिड का अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं एसिड का, तो क्या मिलता है यहाँ पे सॉल्ट मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर गैस मिलता है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे बेस का अगर रिएक्शन कराते हैं, आपको बेस का रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो भी आपको यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे, ठीक है, आर्स में। और जैसे कि HCl है, HCl का बात करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट का यहाँ पे, तो ये भी आपको कोई रिएक्शन नहीं देता है, बट इन केस ऑफ एसिड, अगर एसिड या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं आपको, ठीक है, एसिड के साथ, तो क्या देता है, सॉल्ट देता है, आपको CO2 देगा, साथ में वाटर देगा। जैसे कि HCl है, HCl का रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो आपको यहाँ पे सॉल्ट मिलता है, NaCl सॉल्ट मिला, ठीक है, साथ में CO2 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, साथ में वाटर मिला। अगर बात करते हैं आगे कि अगर HCl का रिएक्शन कराते हैं आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ भी आपको सॉल्ट मिलेगा, साथ में CO2 मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट बाय द लाइम वाटर। जैसे हम CO2 को लाइम वाटर के साथ पास करवाते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे उसको मिल्की कर देगा, क्या करेगा, उसको लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की मतलब कि वो क्या होगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, मिल्क कलर का, दूधिया कलर का हो जाएगा, वो वाटिस कलर का हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको बोलते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। जैसे इसको CO2 पास करवाते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या होता है, वाइटिस कलर का सॉलिड होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बदल जाता है, साथ में वाटर, ठीक है।
आरस में। तो इस तरह से हम CO2 को टेस्ट कर सकते हैं किससे, लाइम वाटर के थ्रू पास करा के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम CO2 पास करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में वाटर बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, ये व्हाइट होता है, व्हाइट सॉलिड होता है ये, ठीक है, व्हाइट होता है। नॉट द नेक्स्ट इज व्हेन द एक्सेस CO2 इज पास, जब हम यहाँ से लाइम वाटर के साथ एक्सेस CO2 पास करवाएंगे, जब एक्सेस CO2 पास करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट तो जो बना उसमें और CO2 अगर पास करवाते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे क्या होता है, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, इसका क्या होता है, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। अर्स में जब एक्सेस CO2 पास करवाते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो क्या होता है, वहाँ पे उसका मिल्की अपीयरेंस जो है, मिल्की अपीयरेंस जो है, उसका मिल्कीनेस जो है, मतलब दूधिया कलर जो व्हाइटिश कलर है वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद द ईच अदर, जिससे हम अब ये तो था आपको मेटल के साथ करवा दिए, मेटल का कार्बोनेट के साथ करवाया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड और बेस खुद में अगर रिएक्ट करे, एसिड बेस के साथ, बेस एसिड के साथ अगर रिएक्ट करे, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद ईच अदर, एक दूसरे से अगर एसिड करवाए तो क्या होता है। अब देखो, जैसे कि एसिड अगर बेस रिएक्ट करता तो बताए थे आगे शुरू में बताए थे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द बेस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि HCl का रिएक्शन करा NaOH का क्या बनता है, NaCl बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे कि अगर बात करते हैं, इफ अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन कराते हैं वीक बेस के साथ, क्या कराते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग ले ले, मतलब वीक बेस ले लें, यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसा बनेगा, वो सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक नेचर करेगा। कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर करेगा, साथ में वाटर बनेगा। सॉल्ट वाटर तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि एसिड यहाँ पे क्या लिया हम, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, तो एसिड का नेचर कुछ ना कुछ रहेगा वहाँ पे, ठीक है। बेस को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, कुछ ना कुछ एसिड का नेचर रहेगा वहाँ पे। अगर हम वीक एसिड ले और स्ट्रॉन्ग बेस ले तो यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा वहाँ पे, ठीक है। उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा सॉल्ट वो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। वो सॉल्ट किसी भी नेचर का नहीं होगा, ना एसिडिक नेचर का रहेगा, ना वो बेसिक नेचर का, वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। साथ में वाटर तो रिलीज होगा ही। नेक्स्ट है, अगर वीक एसिड का वीक बेस से कराते हैं तो यहाँ भी क्या मिलता है आपको, न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ भी साथ में वाटर रिलीज होगा, ठीक है। आ रहा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अगर रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद द एसिड, देखिए मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है, ये मेटेलिक ऑक्साइड ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है ये मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, उसका हम रिएक्शन कराएं एसिड के साथ, यह भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, क्या है यहाँ पे, बेसिक इन नेचर। सो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है, मेटल है, इसका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा। मैग्नीशियम क्या मेटल है, इसका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, और बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड का अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट देता है, साथ में क्या देगा, वाटर देगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा है HCl के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है। साथ में क्या मिल रहा है हमको, वाटर मिल रहा है। अरे बोलिए, बहुत ही सिंपल है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड विद बेस, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, जैसे कि CO2 क्या है, CO2 क्या है आपको, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है नॉन मेटल का ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल का बात करते हैं तो एसिडिक नेचर का होता है, बेस का रिएक्ट करेगा तो ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर बेस का रिएक्शन कराता है तो क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। जैसे CO2 है, CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और ये कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। जैसे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का क्या है, एक तरह का क्या है, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे इसको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है कैल्शियम का, ठीक है, ठीक है। आरस में तो यहाँ पे क्या हुआ, साथ में वाटर बना, ठीक है। आरस में तो इस तरह से अगर बात करते हैं रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन क्या क्या पढ़े अपन, एकदम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसिड का रिएक्शन क्या पढ़े, एसिड का रिएक्शन पढ़े हम मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ में CO2 बनता है, साथ में वाटर बनता है। आरस में अगर बात करते हैं मेटल का रिएक्शन एसिड का रिएक्शन कराते हैं, एसिड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनता है, मेटल कार्बोनेट था, सिर्फ ओनली मेटल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, साथ में H2 गैस, मेटल के साथ H2 गैस, मेटल कार्बोनेट के साथ CO2 गैस, ठीक है। और बात करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्शन कराते हैं इसके साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट CO2 वाटर, सॉल्ट CO2 वाटर। मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे क्या बना, सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर रिलीज करेगा। अगर हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हमको सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर मिलता है। तो इस तरह से ये रिवीजन हो गया कि क्या क्या अपन पढ़े हैं, ठीक है।
द नेक्स्ट इज अ बेस। बेस के साथ अगर रिएक्शन देखते हैं अपन, बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं तो बेस का रिएक्शन जो अगर बात करते हैं यहाँ पे मेटल के साथ करते हैं तो क्या मिलता है हमको, सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर मिलता है, सॉरी वाटर हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। मेटल के साथ क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका सॉल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसके सॉल्ट से, एसिड की सॉल्ट से, ठीक है। आरएस में जब एसिड का रिएक्शन करा रहे थे मेटल के साथ, वो उसका सॉल्ट से थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम अगर हम मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं देता है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। फिर अगर बात करें एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं बेस का, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। और नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जब बेस का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और क्या, सॉल्ट और वाटर बनेगा। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, क्या मतलब कि इसमें क्या कॉमन होता है या क्या कॉमन नहीं होता, ठीक है। देखते हैं कि बेस, एसिड बेस के बारे में बातेंगे, ठीक है। ऑल द एसिड हैव एच प्लस आयन इन एच प्लस आयन्स आर कॉमन। जितना भी एसिड है सब में क्या होगा, एच प्लस आयन कॉमन होगा। सारा का सारा जो है आपको एसिड हो क्या देगा, वो है आपको एच प्लस आयन देगा, ठीक है। एसिड्स प्रोड्यूस एच प्लस आयन इन द सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। वो सॉल्यूशन में देगा जो कि जो सॉल्यूशन और किसी सॉल्यूशन में एसिड जो है आपको सॉल्यूशन में क्या देगा, एच प्लस आयन देगा, जो कि उसका प्रॉपर्टीज है, रिस्पॉन्सिबल है उसके एसिडिक नेचर होने के लिए, ठीक है। ये कह रहा है कि एसिड प्रोड्यूस एच प्लस आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी। ऑल बेसिस हैव अ OH माइनस, मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, इन कॉमन। सारा का सारा बेस में क्या है, सारा का सारा बेस क्या देगा आपको, OH माइनस आयन देगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, ठीक है। वही कॉमन है सारा का सारा बेस में। जैसे कि ऑल एसिड जो है H प्लस आयन देता है, ऑल बेस जो है आपको OH माइनस आयन देता है, ठीक है। आरस में H प्लस आयन को प्रोटॉन में बोलते हैं अपन। H प्लस देखो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। आरस में इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो मतलब अगर हम H है, अगर H प्लस कर दे तो H प्लस में क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन बचा है। तो इसलिए H प्लस को हम सिर्फ प्रोटॉन नहीं बोलते हैं, H प्लस को क्या बोलते हैं, ओनली प्रोटॉन नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑल द बेस हैव OH माइनस, मतलब कि हाइड्रोक्सिल आयन, और जितना भी एसिड है वो H प्लस आयन मतलब कि एक तरह से प्रोटॉन देता है वो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या क्या करेगा, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है, एसिड H प्लस आयन देता है, ठीक है, H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। H प्लस आयन जो अकेला नहीं रहता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, वो एग्जिस्ट इन H3O प्लस। H3O प्लस को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो वाटर में जो H प्लस अलोन अकेला नहीं रहता है, वो क्या करता है, वाटर के साथ मतलब रिएक्ट करके क्या बनेगा, H3O प्लस को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आगे चल के पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, इसके लोन पेयर पे अटैक करके ये H प्लस जो है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। आरस में उस तरह से यहाँ पे क्या बात करते हैं, HCl जो है, HCl भी क्या करेगा, यहाँ पे HCl एसिड है, एसिड क्या H प्लस देगा, जब इसे वाटर के अंदर क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपको H3O प्लस, साथ में Cl माइनस के फॉर्म में ये टूट जाएगा, ब्रेक होगा किसमें, वाटर के अंदर। आरस में आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब बेस वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या देता है, यहाँ पे OH माइनस आयन देता है। क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये भी एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है। जब वाटर का साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के अंदर यहाँ पे देंगे तो वाटर में क्या करेगा, Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपको, ये जो वाटर के अंदर जो है Mg+2 और यहाँ पे OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि बेस आर द बेस सोल्यूबल इन वाटर। ऐसा बेस जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा उसको बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं, उसको अल्कली बोलते हैं। सारा का सारा बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं रहेगा, जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा उसको बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं उसको अपन अल्कली बोलते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग द एसिड को अपन डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसके अंदर पानी मिलाएंगे, ठीक है। इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड, ठीक है। जब हम बात करते हैं, जब एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो हमको रिकमेंड किया जाता है कि हम क्या करते हैं उसमें एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, मतलब एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, ना कि वाटर को एसिड में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर। अगर हम डायरेक्ट सोल्यूशन बनाएंगे एसिड का तो नॉट वाटर टू द एसिड, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड टू द बेस वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब हम वाटर को बेस में मिलाते हैं ना, डिजॉल्व करते हैं ना, सॉरी वाटर को जो एसिड को वाटर को मिलाते हैं ना, तो ये क्या है, तो बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट सोल्यूशन बना रहे, अगर छोटा पानी देंगे, थोड़ा पानी देंगे उसके अंदर, तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेमेबल हो सकता है वो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी आप डायल्यूट एसिड बनाओ तो क्या करो, आप एसिड को मिलाओ वाटर के अंदर, ठीक है, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। डायल्यूट बना रहे हैं तब, ठीक है। आरस में
तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे क्योंकि प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड एंड द बेस इन वाटर, एसिड या बेस को अगर वाटर में अगर करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, तो एक तरह का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि हीट रिलीज होता है बाहर, तो एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो सकता है, तो थोड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एसिड को मिलाते हैं पानी के अंदर डायरेक्ट सोल्यूशन, ना कि, ठीक है, ना कि हम वाटर को एसिड मिलाते हैं, आरस में, नॉट वाटर टू द एसिड, ठीक है। आरस में जैसे कि यहाँ पे देखिए वाटर को एसिड मिलाएंगे, नहीं भाई ये नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर एसिड को मिलाएंगे डायल्यूट कंडीशन में, वाटर के अंदर एसिड को डालेंगे, ना कि एसिड के अंदर वाटर को डालेंगे, आरस में। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड हीट इज जनरेटेड, ठीक है, इन वाटर इज एडेड टू द, जब वाटर को ऐड करेंगे एसिड के अंदर तो क्या होगा, हीट इज जनरेटेड, मे काउज द मिक्सर टू द स्प्लैश आउट एंड काउज द बर्न एंड द ग्लास कंटेनर मे आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीट, ठीक है। वहाँ आपका बीकर भी क्या हो सकता है, वो बीकर भी, ग्लास बीकर जो है वो भी आपका टूट सकता है, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्न होगा, ठीक है, वहाँ से स्प्लैश निकलेगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा, ठीक है, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें हम नेक्स्ट द एडिंग ऑफ वाटर टू द एसिड में, ठीक है, ये क्या होगा, ये हो सकता है आपको काउज द मिक्सर ऑफ द स्प्लैश आउट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक ऑफ द ग्लास कंटेनर को ब्रेक भी कर सकता है। तो यहाँ मिक्सर ऑफ एसिड और बेस विद द वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, डिक्रीज ऑफ, जब हम वाटर को, जब एसिड और बेस का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब कि मिक्सर कराते हैं, ठीक है, मिक्सिंग कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन चाहे OH माइनस आयन हो, ठीक है, ये इसका आयन क्या पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। जब उसमें वाटर को ऐड करेंगे, अब क्या करेंगे, वाटर में एसिड को ऐड करेंगे, जब वहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, आपका एसिड या बेस का जो कंसंट्रेशन है, उसके H+ आयन कंसंट्रेशन या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन का जो पर यूनिट वॉल्यूम जैसा वैल्यू है, मतलब कि उसका अमाउंट है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम को किसी, जैसे कि यहाँ पे H+ आयन का जो मतलब कि नंबर होगा मोल्स में निकालेंगे, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम को अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो N/V क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, N से मोल को डिनोट करते हैं, V से वॉल्यूम को डिनोट करते हैं, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, तो इसलिए अपन बोलते हैं H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये क्या होगा, कम हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कंडीशन में, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इसको अपन बोलते हैं डाइल्यूशन, आ रहा समझ। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं भाई कि एसिड का स्ट्रेंथ कितना है, होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, और मिक्सर ऑफ द सेवरल इंडिकेटर, जैसे बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके बनाते हैं, जैसे इट शोज अ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, H+ आयन के कंसंट्रेशन डिफरेंट कलर पे डिफरेंट कलर दिखता है हमको, ठीक है, H+ आयन इन द सोल्यूशन की, ठीक है, सोल्यूशन का H+ आयन कितना मात्रा में है उसके हिसाब से, ठीक है, आपका उसका कलर डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट दिखेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है आपको बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके बनाते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो उसमें पहला हम पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पॉइंट है आपको pH स्केल। pH स्केल क्या होता है, ठीक है, एक स्केल होता है जिसमें कि pH का कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है, मतलब H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है, ठीक है, और स्केल फॉर मेजरिंग क्या, फॉर मेजरिंग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है इन अ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो P इन अ pH इज स्टैंड फॉर पोटेंस, जिसको पोटेंस बोलते हैं, विच इज जर्मन वर्ड विच मीन्स द पावर। पोटेंस, P का मतलब पावर होता है, पोटेंस इसका स्टैंड फॉर पोटेंस, P का मतलब पोटेंस होता है, इसको कि पावर को डिनोट करता है वो, जो कि जर्मन वर्ड है विच मीन्स द पावर, ठीक है। आरस में तो एक तरह से किसका पावर, एक तरह से कितना, मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। जैसे कि pH अगर 7 है, pH अगर 7 है तो उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं, अगर pH अगर 7 से कम है तो उसको एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अगर pH अगर 7 से अधिक है तो उसको बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आरस में क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे वीक एसिड जो है, जैसे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड है, हाँ, एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है, एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या है, ये सब वीक एसिड है। तो वीक एसिड के देखिए यहाँ पे इसका विथ बहुत ही कम है, तो यहाँ पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। जैसे आगे बढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब क्या है, ये सब ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पतला था ये बड़ा हो गया, ठीक है। आरस में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आरस में, अरे बोलिए इस तरह से। अब बेस का बात, जैसे कि NH4OH, ठीक है, यहाँ पे NH4OH मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का वीक एसिड है, वीक बेस है। इसमें क्या होगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाएंगे, मतलब कि NOH हो गया, KOH हो गया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दीज ऑल आर द स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ से अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो यहाँ पे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। धीरे जैसे हम स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, आर में इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन को फिर निकाल के फिर वहाँ पीएच स्केल पे पीएच अपन देखते हैं, पीएच निकाल कैलकुलेशन करके पीएच निकालते हैं। ठीक है, और पीएच करके अपन वहाँ पे फिर पीएच स्केल पे उसका देखते हैं। ठीक है, नो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड को अपन डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, तो पीएच इंक्रीज करता है। एसिड को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे तो पीएच बढ़ेगा। पीएच बढ़ेगा मतलब देखिए, पीएच अगर बात करते हैं पीएच 7 से अधिक ग्रेटर देन 7 तो मतलब बेसिक होता है, अगर पीएच ज़्यादा तो बेसिक नेचर ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ पे एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, पीएच का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑन डाइल्यूटिंग द बेस को अगर डाइल्यूट करते हैं तो पीएच डिक्रीज होता है। पीएच क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH का कंसंट्रेशन कम होगा, OH कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे पीएच क्या होगा, डिक्रीज करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए आप। ठीक है, जब डाइल्यूट से इस चीज़ को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, पीएच आपको बढ़ता है, और या बेस को डाइल्यूट कर देंगे तो क्या करेगा, पीएच आपको डिक्रीज करेगा। आरएस में ठीक है, पीएच का इंक्रीज होने का मतलब क्या, बेस की तरफ बढ़ना। आरएस में पीएच डिक्रीज करने के बाद एसिड की तरफ बढ़ना। आरएस में जैसे 7 पीएच अगर 7 है, पीएच अगर 7 है तो बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। और फिर 7 से कम जाएंगे तो यहाँ पे क्या, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। अगर फिर यहाँ पे 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। अर्स में जैसे यहाँ पे अगर न्यूट्रल पॉइंट से इधर जाएंगे तो हमारा एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो हमारा एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। ठीक है, अर्स में यह है इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब बात करते हैं आगे कि पीएच का क्या हमारे एवरीडे लाइफ में क्या पीएच का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे कि प्लांट एंड एनिमल आर द पीएच सेंसिटिव। प्लांट और एनिमल क्या होता है, पीएच सेंसिटिव होता है, क्योंकि प्लांट और एनिमल में बहुत सारा रिएक्शंस जो होता है वो इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। इंजाइम्स वर्क करता है हमारे लिविंग बॉडी के अंदर। ठीक है, वो इंजाइम जो होता है वो पीएच सेंसिटिव होता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर पीएच पे ही वो वर्क कर पाता है। अगर वहाँ पीएच का डिफरेंसेज आए तो इंजाइम वर्क नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। तो इंजाइम अगर वर्क नहीं पाएगा तो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं चलेगा हमारे शरीर के अंदर, हमारे लिविंग बॉडी के अंदर, तो लिविंग बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लांट एंड एनिमल आर द पीएच सेंसिटिव। वो क्या होता है, पीएच सेंसिटिव होता है। जैसे कि आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच 7 to 7.8, 7 से 7.8 के बीच में हमारा बॉडी वर्क करता है। ठीक है, व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर रेन वाटर का पीएच, रेन वर्षा का अगर पीएच जो है, रेन का पीएच अगर 5.6 से अगर कम हो तो उसको अपन बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं उसको अपन, एसिड रेन बोलते हैं आरस में, क्योंकि 7 से कम एसिड होता है और 5.6 तो स्लाइटली मतलब कि न्यूट्रल की तरफ है, मतलब कि 7 के आसपास है ना, 6 है मतलब कि 5.6। ठीक है, लेकिन उससे कम अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे उसको बोलते हैं अपन एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। लेस देन द 5.6 पीएच होगा उसको बोलते हैं एसिड रेन। आरस में अगर रेन वाटर का अगर पीएच 5.6 है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखो आप, ओजीटी में आ सकता है। ठीक है, नो द नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ द सॉइल का पीएच। ठीक है, प्लांट रिक्वायर द स्पेसिफिक पीएच, बोले ना, प्लांट क्या स्पेसिफिक पीएच का रेंज चाहिए उसको एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पीएच इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा स्टोमक जो है वहाँ पे क्या होता है, एचसीएल प्रोड्यूस होता है। और एचसीएल क्या है, एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि हेल्प करता है हमारे डाइजेशन के लिए। बहुत सारा रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में होता है, बहुत सारा एंजाइम जो वर्क करता है एसिडिक मीडियम में, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में यूज होता है हमारे स्टोमक के अंदर। तो हमारे स्टोमक में वो पीएच को मेंटेन कौन करता है, एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उस पीएच को मेंटेन करता है हमारा स्टोमक के अंदर। और फिर वहाँ पे क्या होता है, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। ड्यूरिंग द इंडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। जैसे कि मान लीजिए खाना खाते हैं तो उस टाइम में मान लीजिए हमारा अगर स्टोमक हमारा ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस कर दिया तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है, उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। उस केस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और इरिटेशन होता है हमारे स्टोमक के अंदर, उसको बोलते हैं एसिडिटी। उस केस में क्या होता है, हमें कोई ना कोई बेसिक चीज़ हमको खाना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो क्या हो, न्यूट्रलाइज हो जाए। आरस में उसको अपन बोलते हैं एसिडिटी। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, अगर इसी जो पेन हो रहा है ना, इससे हमको बचने के लिए क्या करता है, पीपल यूज एंटासिड। क्या करता है, एंटासिड यूज करता है, जो कि उसमें बेसिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कि माइल्ड बेस होता है, जैसे कि लाइक मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, आपको बेस है। तो बेस क्या करेगा, उसको एक्सेस एसिड जो हमारा स्टोमक में उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इससे हमारा पेन रिलीफ हो जाएगा। आरस में पेन एंड इरिटेशन क्या होगा, रिलीफ होगा। आरस में नो द नेक्स्ट इज अ पीएच चेंज कॉज द टूथ डिके। टूथ डिके जब हमारा टूथ क्या होता है, कभी कभी हमारा टूथ में डिकेइंग होने लगता है, उसको पैरिया बोलते हैं ना, छेद होने लगता है हमारे दांत के अंदर। क्या होता है, वो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन द 5.5। जब हमारा माउथ का पीएच अगर बात करते हैं 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से अगर कम होगा, डिक्रीज इससे कम होगा तो क्या होगा, हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, टूथ का क्या होता है, डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है, जब क्या होता है ना, जब अपन खाना खाते हैं तो हमारा जो गैप है, हमारे दांत के बीच में गैप है, उसमें क्या होता है, कुछ फूड पार्टिकल्स जो है बच जाता है। जब हम ब्रशिंग नहीं करते खाने के बाद तो वहाँ पे क्या होता है,
कुछ फूड पार्टिकल बच जाता है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आता है, वो बैक्टीरिया जो है कुछ जो है एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करता है, वो एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करके क्या करता है वहाँ पीएच कम कर देता है, और पीएच जैसे कम करेगा तो वहाँ पे डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है वहाँ पे टीथ का डिकेइंग स्टार्ट होता है। टूथ के ऊपर क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं उसको? इनेमल बोलते हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल, ठीक है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट बना होता है। डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, वरना तो हम पानी पीते दाल डिजॉल्व हो जाता, ये वाटर में डिजॉल्व, नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एंड करोड व्हेन द पीएच इज लोअर, जैसे पीएच कम होता है तो कोरोडेशन होने लगता है उसका, ठीक है, वो क्या होगा वहाँ पे छिद्र होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे डिकेइंग होना शुरू होगा, ड्यू टू द 5 मतलब कि लोअर देन द 5.5 से कम होगा, ड्यू टू द एसिड प्रोड्यूस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द यहाँ पे क्या करा फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया। जब फूड पार्टिकल को डिग्रेडेशन करता है वहाँ पे एसिड रिलीज करता है, वो एसिड क्या करता है पीएच वैल्यू घटा देगा 5.5 से, जैसे कम हुआ तो क्या हुआ डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है। और इसमें तो हम जनरली क्या करते हैं ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जिसमें कि जो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, जनरली बेसिक टूथपेस्ट होता है वो यूज करते हैं ताकि टूथ देखिए क्या करें हम टूथ डिकेइंग को क्या करें प्रिवेंट कर पाए। और इसमें नो द नेक्स्ट इज नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारे एनिमल जो है सेल्फ डिफेंस के लिए जो है एनिमल प्लांट जो है सेल्फ डिफेंस के लिए जो है इस प्रॉपर्टी का एसिड की प्रॉपर्टी का यूज़ करता है। जैसे कि बी स्टिंग, जैसे कि हमको मधुमक्खी काट लिया, मधुमक्खी जो काटने से क्या होता है वहाँ पे मधुमक्खी जो है कुछ एसिड छोड़ देता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पेन करवाता है, पेन और इरिटेशन वहाँ पे करवाता है हमारे स्किन के ऊपर, ठीक है। यूज़ ऑफ द माइल्ड बेस, वहाँ पे क्या करता है माइल्ड बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, उसको अगर उस एरिया में जिस एरिया में बी मतलब कि बाइट किया उस एरिया में अगर हम बेकिंग सोडा वगैरह को क्या करें वहाँ पे उस एरिया में लगाएं तो वहाँ से हमको पेन में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका जो एसिडिक सब्सटेंस है जो कि बी ने छोड़ा था उसको क्या करें न्यूट्रलाइज कर देगा बेकिंग सोडा क्या होता है आपको बेसिक नेचर का होता है। और इसमें जैसे कि देखिए स्टिनिंग हेयर ऑफ द नीटल एक प्लांट होता है, ठीक है, नीटल का प्लांट जो है उसके लीफ में क्या होता है बहुत ही छोटा बहुत पतला क्या होता है उसमें स्टिंग होता है, वहाँ पे कांटा होता है, ठीक है, जो कि जैसे हम उसको टच करते हैं एक्सीडेंटली कैसे उसको टच कर लिए तो क्या होता है वहाँ पे वो हमारे स्किन के अंदर आने के बाद वहाँ पे एक एसिड रिलीज होता है, उसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड जो कि बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे भी होता है, हमको पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है। उसी केस में क्या करते हैं उसी प्लांट के अगल बगल में एक और प्लांट उगता है, उसको बोलते हैं डॉग प्लांट। क्या बोलते हैं उसको? डॉग प्लांट का जो लीफ होता है उसको क्या करते हैं अपन वहाँ पे रब करते हैं उस एरिया में, जिस एरिया में हमें वो जो है नीटल लीव्स का जो मतलब कि कांटा हमको चुभा है उस एरिया में क्या करते हैं हम डॉग प्लांट के लीफ को हम क्या करते हैं रगड़ते हैं उस एरिया में। तो डॉग प्लांट का लीफ क्या होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो उसको रिलीफ करने के बाद क्या वहाँ पे रगड़ने के बाद क्या होता है वहाँ पे पेन से वो रिलीफ मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अर्स में इस तरह से डेली लाइफ में कुछ यूजेज है हमारे मतलब कि यूज़ करता है प्लांट वगैरह सब या एनिमल वगैरह सब डिफेंस प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज अ पीएच ऑफ द सॉल्ट का पीएच। अब बताइए हम बताए थे ना कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करें तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है जिसका पीएच 7 होगा। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन वीक बेस है तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके हिसाब से, जैसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे क्या होगा एसिडिक सॉल्ट होगा, पीएच 7 से कम होगा। जैसे यहाँ बात करते हैं पीएच ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर वीक एसिड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा बेसिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? बेसिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा पीएच 7 से अधिक होगा। आरस में अरे बोलिए ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करा केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, जैसे कि NaCl से क्या जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपको कॉमन सॉल्ट है, इससे क्या केमिकल्स बन सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपको इसी से बन रहेगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जैसे CuCl2 ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हो गया NaSCO3, वॉशिंग सोडा हो गया Na2SCO3.10H2O, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। बेकिंग सोडा NaSCO3, वॉशिंग सोडा क्या Na2CO3.10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4.12H2O, ठीक है। ये सब क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब ऑल हम NaCl की हेल्प से अपन ये बना सकते हैं। अर्स Now the next is a sodium hydroxide NaOH जो है when the electricity is passed through the aqueous solution of NaCl के aqueous solution को NaCl और वाटर के सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्रायन सॉल्यूशन। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ब्रायन सॉल्यूशन। NaCl और वाटर के सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्रायन सॉल्यूशन। when electricity is passed through the aqueous solution NaCl brine it is decomposed to form NaOH, तो क्या बनाता है वहाँ पे NaOH बनाता है, उसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। एक्चुअली क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे क्लोरीन गैस से निकलता है, यहाँ पे जब ये करवाते हैं ना तो क्लोरीन गैस भी निकलता है और अल्कली यहाँ पे NaOH भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे NaCl को वाटर में इंजेक्शन कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो यहाँ NaOH मिलता है, साथ में यहाँ पे क्या मिलता है क्लोरीन मिलता है। NaOH तो क्या हो गया अल्कली हो गया, ये क्या हो गया ये अल्कलीज हो गया, ये अल्कली हो गया और साथ में ये क्लोरीन गैस हो गया, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं।
यहाँ पे क्लोरीन गैस में निकलता है, साथ में अल्कली यहाँ पे निकलता है, बेस में निकलता है आरएस में। जब यहाँ पे हम NaCl के ब्रांड सोल्यूशन को, मतलब NaCl के वाटर सोल्यूशन को, अगर हम एक्वा सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या होता है, हमको Cl2 गैस रिलीज होता है, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, H2O गैस रिलीज होता है। एनोड के ऊपर क्या होता है, Cl2 गैस, कैथोड के ऊपर क्या होगा, H2 गैस। एनोड के ऊपर Cl2, कैथोड के ऊपर H2 गैस। नियर द कैथोड के नियर में क्या होता है हमें, और यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन फॉर्म होता है। कैथोड के पास में क्या होता है, NaOH सॉल्यूशन आपको फॉर्म होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। नो द नेक्स्ट इज कुछ यूजेज देखते हैं बाद, जैसे H2 जो है, हाइड्रोजन जो है, ये फ्यूल की तरह काम में आता है। ठीक है, मार्गिन फ्यूल की तरह यूज में आता है। ठीक है, Cl2 जो है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट, जैसे कि आपको, ठीक है, आर वगैरह सब में, या फिर आपको जो है स्विमिंग पूल वगैरह सब में वाटर के ट्रीटमेंट के लिए Cl2 जो है मतलब क्लोरीन गैस यूज में आता है। ठीक है, PVC में, CFC में, ठीक है, ये सब में काम आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब जो है। ठीक है, HCl जो क्लीनिंग ऑफ स्टील क्लीनिंग में, मेडिसिन में काम में आता है HCl आपको। NaOH जो है आपको मतलब कि डिक्रीजिंग मेटल्स, ठीक है, अर्स में डिक्रीजिंग द मेटल्स, ठीक है, सॉप एंड द पेपर मेकिंग में इसमें काम आता है NaOH। ठीक है, और Cl2 का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो यहाँ ब्लीचिंग एक्शन में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन में काम होता है। ब्लीचिंग मतलब किसी दाग धब्बे को हटाने के में काम आता है। किसी मान लीजिए क्लॉथ वगैरह से में कहीं दाग लग गया, उसको ब्लीच करने, मतलब कलर उड़ाने। ब्लीच का मतलब होता है कलर को उड़ाना, कलर को रिमूव करना। ब्लीच का मतलब क्या हुआ, कलर को रिमूव करना। हाउस होल्ड ब्लीचिंग, जैसे हाउस होल्ड ब्लीचिंग फैब्रिक्स में काम में आता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, इट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीनेशन ड्राई स्लैक लाइम के ऊपर। जैसे यहाँ पे Cl2 का रिएक्शन कराते हैं CaOH से, ठीक है, तो यहाँ पे CaOCl2 बनता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ब्लीच के लिए हेल्प में मिलता है, ब्लीचिंग में। ठीक है, यूज ब्लीचिंग पाउडर एंड द लाइनेन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में आता है। ठीक है, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, डिसइंफेक्टिंग यहाँ पे क्या बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि डिसइंफेक्टिंग द मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर, आर्स में ड्रिंकिंग वाटर। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे है बेकिंग सोडा जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा। NaSCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं, ध्यान रखना है। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा, ये बोलते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जैसे NaCl को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, साथ में CO2 लेते हैं, साथ में अमोनिया लेते हैं, तो यहाँ पे बनता है NH4Cl, साथ में यहाँ पे NaHCO3। ठीक है, NaCO3 क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इससे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो NaCl के साथ क्या करते हैं, वाटर, NaCl वाटर CO2 अमोनिया, NaCl वाटर CO2 अमोनिया, ये अमोनिया है। क्या ये अमोनिया है? ठीक है, NaCl वाटर H2O अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NH4Cl बनता है, साथ में यहाँ पे NaCO3 मतलब बेकिंग सोडा बनता है। आरएस में बेकिंग सोडा बनता है। अब यहाँ पे क्या करा, ये जो आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा होता है, ये क्या होता है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये क्या होता है, नॉन कोरोसिव बेस होता है, माइल्ड बेस होता है। ठीक है, व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग, जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या मिलता है आपको, Na2CO3 मिलता है, साथ में यहाँ पे H2O मिलता है, साथ में CO2 गैस मिलता है। अब ये CO2 गैस का यूज़ क्या है, अब दिखते हैं। ये CO2 गैस का यूज़ क्या है, जैसे ब्रेड वगैरह सब पपिंग, मतलब ब्रेड वगैरह सब पे होता है ना, वहाँ पे बबल्स बनता है ब्रेड वगैरह सब में। ठीक है, वहाँ बनाने में, तो मेकिंग द बेकिंग मतलब बेकिंग पाउडर, तो मेकिंग मिक्सर ऑफ द बेकिंग सोडा एंड द टार्टरिक एसिड। ये जो है आपको इसका यूज़ क्या है, बेकिंग मतलब कि इसका यूज़ अगर बात करते हैं बेकिंग सोडा का यूज़ बात करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। मिक्सिंग ऑफ द बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ द सोडा एंड टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड द CO2 इज प्रोड्यूस विच इज काउज द ब्रेड एंड केक टू राइज द मेकिंग दैम सॉफ्ट स्पॉन्जी। ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए हमको बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेकिंग सोडा का रिएक्शन जब हीट अप करते हैं तो वहाँ पे CO2 गैस निकलता है। इसलिए जब पकौड़ा वगैरह सब बनाता है तो उसमें हल्का बेकिंग सोडा मिलाता है, ताकि पकौड़ा जो है आपको स्वेलिंग अच्छा से स्पॉन्जी हो, सॉफ्ट हो, स्पॉन्जी हो। आरस में नो द नेक्स्ट इज इंग्रेडिएंट ऑफ द एंटासिड का इंग्रेडिएंट भी यूज में आता है, क्योंकि एंटासिड में क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि एसिडिटी में आप एंटासिड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बेसिक नेचर का होना चाहिए वो। ठीक है, तो एंटासिड में यूज़ करते हैं अपन बेकिंग सोडा का। ठीक है, ये यूज इन अ सोडा एसिड एंड द फायर एक्सटिंग्विशर में काम में आता है ये सब। ठीक है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों काम में आता है, क्योंकि फायर में जो अगर हम फायर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, आग लगता है, जहाँ पे CO2 डालेंगे तो क्या होगा, वो आग बुझेगा, तो फायर एक्सटिंग्विशर में यहाँ पे मतलब आग बुझाने में काम में आता है। नो द नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा अलग चीज़ है और बेकिंग सोडा अलग चीज़ है। वॉशिंग सोडा जो है मतलब कि सोडियम कार्बोनेट साथ में 10H2O, Na2CO3 10H2O, ये मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। ठीक है,
इट इज़ बेसिक सॉल्ट। ये क्या है? बेसिक सॉल्ट है। जैसे सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, 10 वाटर मिलाते हैं यहाँ पे, वो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Na2CO3.10H2O बनेगा, ठीक है। इसका यूज़ क्या है? इन ग्लास, इन सोप एंड द पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में काम में आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स का मैन्युफैक्चर, बोरेक्स तरह कंपाउंड है, उसके मैन्युफैक्चर में काम में आता है। वॉशिंग सोडा, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट के काम में करता है, क्लीनिंग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए क्लीनिंग एजेंट की तरह काम में करता है। फॉर द रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में हेल्प में आता है, ठीक है। उस तरह से कुछ कंपाउंड यहाँ पे फिर है। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीटिंग कर, जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट .2H2O को हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को अपन 373 केल्विन पर अगर हीट करते हैं तो ये क्या करता है? अपना वाटर को लॉस कर देता है, ठीक है, लॉस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जिप्सम से बनाते हैं। जिप्सम को अपन हीट करते हैं, ठीक है, 373 केल्विन पे, ठीक है। तो क्या लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो उसको हीटअप करते हैं तो क्या मिलता है वहाँ पे हमको? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, साथ में आपको क्या मिलता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है। इट इज़ व्हाइट पाउडर, ये क्या होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर होता है। ऑन द मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंज इन द जिप्सम। जैसे इसको ये व्हाइट पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जैसे इसको हम वाटर मिक्स करेंगे तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O मतलब कि कैल्शियम सल्फेट हेमीफॉस्फेट बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? जैसे इसमें वाटर मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ मिल जाएगा हमको जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे? जैसे डॉक्टर जो है प्लास्टर वगैरह सब करने में, जैसे हड्डी वगैरह सब टूटने के बाद प्लास्टर वगैरह सब करने में डॉक्टर यूज़ द POP, हाँ, सपोर्टिंग मतलब कि फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए POP की तरह में यूज़ होता है, ठीक है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करता है उसमें, किसमें? सपोर्टिंग के लिए, कि यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ बोन, फ्रैक्चर वगैरह सब में, ठीक है। फॉर मेकिंग ऑफ द टॉय बनाने के लिए, मटेरियल फॉर द डेकोरेशन के मटेरियल बनाने के लिए, जैसे मूर्ति वगैरह सब बनाने के लिए आपको, ठीक है, स्टेच्यू सब बनाने के लिए वहाँ पे। तो फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। नाउ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इफ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला, एक फार्मूला में, एक यूनिट फार्मूला में जो है सॉल्ट के फार्मूला में अगर फिक्स नंबर ऑफ वाटर है उसको बोलते वाटर के। जैसे कि आप बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट 5H2O होती है, यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे। इस Na2CO3.10H2 वहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे .2H2 यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस तरह से ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। पूरा हम एसिड बेस को हम यहाँ पे रिवाइज किए और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में किए। अब आप इसको पढ़ के आप NCERT को अगर रीड करते हो तो एकदम प्रॉपर वे में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग गाइज। आप इसको अच्छे से आप रीड करो और साथ में NCERT को एक बार रीड कर लो और NCERT का एक्सरसाइज आप बना लो। NCERT का आप मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लो, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग।